गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। चलो आज एक नया न्यू टॉपिक पीडिया का है। वो टॉपिक है केयर ऑफ एडोलसेंट गर्ल। अपने इससे पहले वाले जो यूनिट में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? केयर ऑफ एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का क्या मतलब है, क्या उसका होता है, वो सारी अपने चीज पढ़ी थी। और अभी अपन पढ़ रहे हैं कि एडोलेसेंट गर्ल्स है उसके अंदर क्या केयर देते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कशन करें। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ कि सबसे पहले बोलते हैं एडोलेसेंट गर्ल्स किसे कहा जाता है। ये अपने एडोलेसेंट पढ़ा था, मोस्टली 10 से 18 साल की एज है उसको एडोलेसेंट गर्ल्स कहा जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड अपने बात करते हैं जैसे प्यूबर्टी का स्टार्ट होना, प्यूबर्टी, या ऐसे बोल सकते हैं प्यूबर्टी को सेकेंडरी, इसको दूसरा नाम है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स या सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स आना, ब्रेस्ट का बढ़ना, मेंस्ट्रुअल पीरियड चालू होना, व्यवहार में चेंज होना, बॉडी की साइज बढ़ना, वेट बढ़ना, मुंह पे कील मुंहसे होना, और एमसी पीरियड का चालू होना, उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्ट जो प्यूबर्टी है। और ऐसे जो पीरियड आते हैं और बगल के अंदर बालों का उगना, ये मोस्टली क्या होता है कि ये हर कोई फीमेल में होता है और ये उसे फीमेल होने का एहसास भी होता है। तो ये सारे क्या है, ये लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एक फीमेल नहीं होगी। तो इनके अगर जैसे पीरियड चालू होते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड है, तो उसको जैसे अपन स्टे फ्री है या नेपकिन है उसको यूज किया जाता है। वो इसलिए यूज किया जाता है कि उसके कपड़े गंदे नहीं हो ब्लीड की वजह से, या उसको कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो। इन्फेक्शन से बचाने के लिए अपन करते हैं, और उसको प्रॉपर हाइजीन के लिए, मतलब क्या हाइजीन का मतलब क्या है, उसको अपन बोलेंगे सुरक्षा, सुरक्षा के लिए भी, या उसकी क्लीनिनेस के लिए, या साफ सुथरा रखने के लिए भी अपन क्या करते हैं, उनसे रिलेटेड केयरिंग देते हैं। उसको अपन केयर ऑफ एडोलेसेंट में रखा जाता है। ये केयर ऑफ एडोलेसेंट की अपन बात करें तो ये जो सबसे अच्छी बात है, इसको अपन क्या बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव एज भी कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव एज। और आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आ जा सकता है रिप्रोडक्टिव एज है वो क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव एज मोस्टली अपन की बात करें 13 से लेकर और 45 साल की जो एज है उसको रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। 13 साल में पीरियड चालू होता है और इसके अंदर 45 से 55 ईयर की एज में क्या होता है, पीरियड बंद होता है। और इसी एज के अंदर मोस्टली क्या है, मदर क्या है, प्रेग्नेंट होती है और चाइल्ड बियरिंग का काम भी करती है, मतलब उसको डिलीवरी या बच्चे होने का भी एज के 13 से 45 साल। इसके बाद में अगर है कोई भी पर्सन, उसको मोर लेस चांसेस हैं किसके, चाइल्ड का जन्म देने का या फिर उसको विकास के लिए। और इसके इस एज के बाद में उसके क्या होते हैं, जो सेकेंडरी सेक्स बड़े ब्रेस्ट का बढ़े हुए हैं, पीरियड चालू, वेजाइना, हेयर ग्रोइन आ रहे हैं, आवाज़ तिखी हो रही है, इसमें सारे हार्मोनल चेंज की वजह से। ये किसकी वजह से होते हैं, हार्मोनल चेंज की वजह से। ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन हार्मोनों की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और 45 साल की एज के बाद में क्या हार्मोन का लेवल क्या हो सकता है, कम हो जाता है। और ये कम हो सकते हैं तो इस एज के बाद मेंस्ट्रुअल पीरियड भी बंद हो जाता है, ब्रेस्ट का थोड़ा ढीलापन स्टार्ट हो जाता है। ये सारे 45 साल की एज के बाद में होते हैं। और 13 साल की एज में बढ़ना स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये सारे वर्क करना स्टार्ट होते हैं। इसको अपन क्या केयर ऑफ मतलब एडोलसेंट गर्ल्स की हैं। इसमें जो लक्षण करेक्टरिस्टिक होते हैं, या अपन बोलते हैं साइन एंड सिम्टम्स बोल सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं लक्षण जो होते हैं, उसके बारे में इतने सारे लक्षण इसके आते हैं। इसके बाद में अपन इसमें पढ़ना चाहेंगे तो मोस्टली एडोलेसेंट गर्ल्स के मोस्टली प्रॉब्लम्स हैं, वो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। अपन इस यूनिट के अंदर पढ़ना चाहेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, देखो फर्स्ट अपन बात करें कि अपन उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड चालू होता है। सबसे बड़ी अपनी गर्ल्स के लिए या लेडीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होना। और मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है तो उसकी क्या फैक्ट क्या है, गलत धारणाएं क्या है उससे रिलेटेड, वो अपन चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ें इसके कंटिन्यूटी में आती हैं कि उसकी हाइजीन क्या है, या मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, और ये कितने दिन से आता है, मोस्टली 28 दिन से आता है। तो पीरियड कितने दिन से आता है, ये कितने दिन, 28 से 30 दिन का आता है। पीरियड कितने दिन तक आता है, मोस्टली 5 डेज के लिए।
और इसके अंदर कितना ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस कितना होता है 30 ml। ये आपके एग्जाम में से क्वेश्चंस आते हैं। रिप्रोडक्टिव एज क्या है 13 से 45 साल। मेंस्ट्रुअल पीरियड कब स्टार्ट होना होता है 13 से होता है, खत्म कब होता है 45 से 55 की एज में। नेक्स्ट इसके कंटेंट में मेंस्ट्रुअल पीरियड कितने दिन बाद में होता है 28 से 30 दिन के अंदर। कितने दिन तक पीरियड रहता है, कितने दिन ब्लीडिंग रहती है 5 डेज के लिए। और इसके बाद में मोस्टली कितना ब्लड लॉस होता है 30 ml। तो ये आपके एक MCQ आते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अपने इसके अंदर मेन एग्जाम एएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर भी आते हैं, जीएनएम में भी आते हैं। तो ये MCQ के रिलेटेड भी ये चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। चलो इसके नेक्स्ट कंटिन्यूटी में अपन पहला डिस्कशन करते हैं कि मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है या मासिक धर्म क्या है, उसके बारे में अपन पढ़ना चालू करते हैं। तो मासिक धर्म क्या है, मासिक धर्म के बारे में जैसे मैंने पहले ही लिखा है कि मासिक धर्म मतलब कब स्टार्ट होता है। जैसे रिप्रोडक्टिव एज है वो क्या है 13 से 45 ईयर है, तो ये पीरियड भी कब चालू होगा 13 साल की एज में। और ये फर्स्ट पीरियड आता है उसको अपन क्या बोलते हैं मीनार्की, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। और ये पीरियड 13 से 45 साल की एज है। उसके बाद में कंटिन्यूटी में कितने दिन तक आता है 5 डेज के लिए आता है, मतलब ब्लीडिंग होती है 5 डेज के लिए। और आता कितने दिन से, महीना कितने दिन से आता है 28 से या 30 दिन से आता है। कितना ब्लड लॉस होता है मैंने आपको पहले भी बताया है 30 ml ब्लड लॉस आता है एक 5 दिन के अंदर कंप्लीटली। और ये सारे जो एक्टिविटीज होती हैं ये सारी अपने क्या होती हैं हार्मोनल के चेंज की वजह से, हार्मोन्स के चेंज की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। वो हार्मोन के चेंज की वजह से। नेक्स्ट सेकंड क्या आता है हार्मोनल, इसके अंदर कौन कौन से चेंज आते हैं उसके बारे में अपन इसकी बात करते हैं। कौन कौन से हार्मोनल चेंज आते हैं जैसे अपने बात करें, जैसे अपने पिट्यूटरी ग्लैंड है, सॉरी पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका इसके अंदर मेन रोल होता है। उस पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इसके अंदर मोस्टली है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन। इसका सबसे इसके अंदर रोल है मेंस्ट्रुअल पीरियड में, इसमें का सबसे ज्यादा रोल है। और मेंस्ट्रुअल कौन सी ग्लैंड इसको रेगुलेट और कंट्रोल करती है, इसको मोस्टली है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करती है। और इसी के कंटिन्यूटी में अपन आते हैं तो ये हार्मोन क्या क्या काम आते हैं। तो मोस्टली जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है नाम से ये कन्फर्म है कि ये जो अपनी यूट्रस है उसके अंदर जो ओवेरीज है उसके अंदर परिपक्व कर उस हार्मोन में सहायक, मतलब उस यूट्रस को या जो ओवरीज है उसको डेवलपमेंट या मेचुरेशन का काम करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है वो क्या करती है उस यूट्रस के अंदर अपने अंडाणु कहाँ बनते हैं ओवेरीज के अंदर। जैसे अपने यूट्रस का अपने डायग्राम मैंने बताया होगा कि इस डायग्राम के अंदर मोस्टली क्या चीज है कि जैसे जो यूट्रस है ये जो हार्मोन्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कौन सा अपने बात कर रहे थे कि ओवेरी है, ओवेरी को कौन कंट्रोल करता है ल्यूटिनाइजिंग। और इसमें क्या बनते हैं अंडाणु बनते हैं। और यही अंडाणु जब निषेचित होते हैं ये स्पर्म और ये अंडाणु का जो फर्टिलाइजेशन होता है तभी क्या बनता है अपने उसके जाइगोट बनता है। जाइगोट का मतलब मदर वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक हो। तो ये इतनी सी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड थी। इसके अंदर मोस्टली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बड़ा योगदान होता है। और इसके कंटिन्यूटी की अगर बात करें तो वो चीजें आती हैं अपने ये सारे हार्मोनल की चेंजिंग की वजह से होते हैं। नेक्स्ट इसी कंटिन्यूटी की अगर अपन बात करें तो वो अपने चीजें आती हैं
कि स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की कितनी स्टेज है ये अपन डिटेल से अपन उसमें पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ डिस्कशन कर लेता हूँ। मोस्टली इसकी 4 स्टेज हैं। जैसे अपन बात करें, फर्स्ट है प्रोलिफेरेटिव, प्रोलिफेरेटिव फेज। सेकंड इसकी आती है प्रीमेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल फेज। थर्ड नंबर की इसमें आती है सिक्रेटरी फेज। ये आप गायनी के अंदर इसके ऊपर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ और आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसके लिए। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। ये इतनी सारी अपनी क्या थी, एक मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड का मतलब अपने जो वेजाइना है उसके थ्रू क्या होना, ब्लीडिंग होना, उसको अपन क्या कहते हैं, एमसी पीरियड कहा जाता है। एमसी पीरियड या उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ये इतनी सी चीज़ें अपने पढ़ी, तो इसके लिए अपन पीरियड के बारे में अब अपन इसके नेक्स्ट कंटिन्यूटी में अपन डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन अपन क्या करते हैं कि मासिक धर्म अगर आ रहा है किसी के अंदर, तो उसके अंदर शारीरिक और मानसिक चेंजिंग क्या आते हैं। मेंस्ट्रुअल पीरियड तो अपने पढ़ लिया, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी में आता है अगर किसी को पीरियड्स आ रहे हैं, उसके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन क्या क्या आते हैं। जैसे अपन देखते हैं ये सारे किसकी वजह, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होते हैं। तो ये जो हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, ये हार्मोनल चेंज होने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर फिजिकली भी चेंजिंग होना संभावित है। तो सबसे पहले की बात है, पेट दर्द या टांगों में दर्द होना स्टार्ट होता है। उल्टी और सर दर्द भी हो सकते हैं। ये अर्ली स्टेज में नहीं होते हैं, बाद के अंदर हो सकते हैं। स्तनों में तनाव आ सकता है, मतलब ब्रेस्ट का ब्रेस्ट में कड़ाई होना, या ऐसे कहते हैं खींचना अपन बोल सकते हैं। मोस्टली फीमेल को इसके बारे में एक्सपीरियंस, आप सारे एनएम कैरियर आपको सबको पता है, क्योंकि आप भी इस पीरियड्स के अंदर अभी एडल्ट ग्रुप के अंदर है, लेकिन इस पीरियड से आप गुजर के गए हैं। नेक्स्ट है थकान महसूस करना, फैटिग है। थकान महसूस करना या मूड में परिवर्तन भी हो सकता है। अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो मूड के अंदर क्या हो सकता है, थोड़ा सा चेंज हो सकती है। मतलब मूड चेंज में क्या होगा, थोड़ा सा डिप्रेशन की कंडीशन उसको हो सकती है। मतलब सैडनेस, डिप्रेशन या ऐसे बोल सकते हैं सैडनेस जैसा उसको लगता है कि इसको क्या हो गया है, 5 दिन तक उदासी में रहती है। तो इसलिए मासिक धर्म के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन अपने पढ़ रहे, फिजिकल अपने पढ़े थे। इसके अंदर दोनों चीज़ें, पेट दर्द होना, टांगों में दर्द होना, उल्टी और सर दर्द होना, स्तनों में तनाव आना, थकान महसूस करना और मूड में चेंज आना। नेक्स्ट है ब्लीडिंग होना, वो भी कितने दिन के लिए, 5 डेज के लिए। और ये सारी अपने बेसिक चीज़ें पढ़ी इसके अंदर। नेक्स्ट